आज की हमारी इस खास चर्चा में हम इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और दमदार शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। सम्राट हर्षवर्धन, एक ऐसे राजा जिन्होंने एक टूटते हुए, बिखरते हुए भारतीय उपमहाद्वीप को फिर से एक किया। मतलब एक ऐसा शासक जो सिर्फ युद्ध के मैदान में अपनी तलवार से ही नहीं बल्कि अपनी कलम से भी उतना ही राज करता था। और सबसे कमाल की बात, इन्होंने अपनी सारी की सारी दौलत दान कर दी थी। तो आइए बिना किसी देरी के इस महान सम्राट की कहानी की गहराई में चलते हैं। अब इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 7वीं शताब्दी में जाना होगा। गुप्त साम्राज्य जो कभी अपनी ताकत के चरम पर था, वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। चारों तरफ बस छोटे छोटे राज्य थे जो सत्ता के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे थे। एक भयंकर उथल पुथल, एक अजीब सी अराजकता का माहौल था। और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच थानेसर के शाही परिवार में जन्म होता है राजकुमार हर्षवर्धन का। उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन एक बेहद ताकतवर शासक थे। लेकिन सच बताऊं तो इस छोटे से राजकुमार की जिंदगी आगे चलकर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। बचपन और सिंहासन के लिए संघर्ष, नेतृत्व की कठिन परीक्षा, ये वो दौर था जिसने इस युवा राजकुमार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 7वीं सदी की शुरुआत का वो समय, इस तबाही की जरा कल्पना कीजिए। सबसे पहले उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन की अचानक मृत्यु हो जाती है। पूरे साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और इसके तुरंत बाद, जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था, उनकी बहन राज्यश्री को दुश्मनों ने बंदी बना लिया। मतलब रातों रात एक पूरा का पूरा शाही परिवार खत्म सा हो गया और एक विशाल साम्राज्य अचानक से एक बहुत गहरे संकट में घिर गया। और इस वक्त हर्षवर्धन की उम्र क्या थी? महज 16 साल। जी हां, सिर्फ 16। ये वो उम्र होती है जब कोई अपनी जिंदगी के सपने बुनना शुरू ही करता है। लेकिन इतनी सी उम्र में इन सारी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद एक पूरे साम्राज्य को बचाने का भारी भरकम बोझ इस किशोर के कंधों पर आ गिरा। इतिहास में सच में ऐसा शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले जहां एक 16 साल के लड़के को अचानक से इतनी बड़ी, इतनी जानलेवा जिम्मेदारी उठानी पड़ी हो। सम्राट हर्ष का उदय, बदले की कसम। इस गहरे सदमे और दुख में टूट जाने के बजाय इस युवा लड़के ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने परिवार के साथ हुए इस धोखे का बदला लेंगे। पर यह मुमकिन कैसे हुआ? खैर, सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही विशाल और ताकतवर सेना तैयार की। उसके बाद उन्होंने अपने दुश्मनों पर बिना रुके, लगातार और बेहद आक्रामक तरीके से हमले किए। और देखते ही देखते उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीतकर उसे फिर से एक धागे में पिरो दिया। वो दुखी और परेशान राजकुमार अब एक खूंखार और अजय विजेता बन चुका था। पूरे भारत में उनका डंका बजने लगा था और अब लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि सम्राट हर्ष के नाम से जानने लगे थे। कन्नौज का स्वर्ण युग, एक समृद्ध राजधानी। सब कुछ जीतने के बाद सम्राट हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी चुना। और ये शहर उस समय इतना समृद्ध, इतना ज्यादा वैभवशाली था कि दूर दूर से लोग इसकी तरफ खींचे चले आते थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, हमारे पास इसके पक्के ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ज़ुआनज़ैंग के शब्द आज भी हमें बताते हैं कि हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय, दयालु राजा हैं जो विद्वानों का सम्मान करते हैं और धर्म के साथ शासन करते हैं। जब कोई विदेशी विद्वान किसी राजा के दरबार की इतनी खुलकर तारीफ करे तो ये साफ दिखाता है कि सम्राट हर्ष का शासनकाल सच में एक सुनहरा दौर था। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समृद्धि और ज्ञान का पूरा पूरा सम्मान होता था। तलवार और कलम, एक दोहरी विरासत। यहीं पर सम्राट हर्ष का एक बहुत ही हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। जरा इस विषमता को समझिए। एक तरफ वो खूंखार योद्धा और सैन्य विजेता जिसने अपनी तलवार के दम पर एक टूटे हुए महाद्वीप को एक किया, और दूसरी तरफ एक बेहतरीन लेखक और दुनिया भर के विद्वानों का सबसे बड़ा संरक्षक। ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। ये सच में बहुत ही दुर्लभ होता है कि किसी इंसान में युद्ध के मैदान की क्रूरता और साहित्य की गहरी संवेदनशीलता दोनों ही इतने ऊंचे स्तर पर मौजूद हों। यही वो बात है जो उन्हें इतिहास के सबसे बहुआयामी और अनोखे शासकों में से एक बनाती है। और अगर आपको उनकी कलम की ताकत का सबूत चाहिए तो उनके लिखे इन प्रसिद्ध नाटकों को देखिए, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जो दिन भर युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है और फिर रात को शांति से बैठकर ऐसे शानदार और दुनिया भर में सराहे जाने वाले नाटकों की रचना कर रहा है। मतलब सच में अद्भुत है ना?
उनकी ये साहित्यिक विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उनकी बौद्धिक क्षमता आखिर कितनी विशाल रही होगी। एक दानवीर और उनका रहस्यमयी अंत, दान की एक महान विरासत। एक महान योद्धा और एक शानदार लेखक होने के साथ साथ उनकी कहानी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा उनकी बेमिसाल दरियादिली है। पता है, हर 5 साल में सम्राट हर्ष एक बेहद ही विशाल सभा का आयोजन करते थे। और यकीन मानिए, ये कोई आम सभा नहीं होती थी। ये पूरी तरह से अकल्पनीय दान और परोपकार के लिए होती थी। इस सभा में वो अपनी अपार संपत्ति, अपना खजाना गरीबों, साधु संतों और हर उस इंसान में बांट देते थे जिसे उसकी सच में जरूरत होती थी। और इतिहास में तो एक ऐसा किस्सा भी दर्ज है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो। दान करते करते जब उनका शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो जाता था ना, तो वो अपने शरीर पर पहने हुए राजसी वस्त्र अपने कपड़े तक उतारकर दान कर देते थे। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक सम्राट जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक है, वो अपना सब कुछ त्याग कर अपनी प्रजा के लिए खड़ा है। ऐसा महादानवीर राजा इतिहास के पन्नों में आपको शायद ही कहीं और ढूंढने से भी मिले। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर महान कहानी का एक अंत जरूर होता है। और साल 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की अचानक और बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और सबसे दुखद बात यह है कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही उनका वो विशाल साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपना खून पसीना एक करके जोड़ा था, वो ताश के महल की तरह ढहने लगता है। और देखते ही देखते कुछ ही दशकों में वो पूरा का पूरा एकजुट उत्तरी साम्राज्य बिखर कर इतिहास के अंधेरे में कहीं खो जाता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर्षवर्धन सच में उत्तर भारत के आखिरी महान सम्राट थे? एक ऐसा शासक जिसने इंसानियत को हमेशा सबसे ऊपर रखा, जिसने मैदाने जंग में जीत भी हासिल की और किताबें भी लिखीं? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, वो असल में कितनी नाजुक होती है। लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि किसी भी शासक की सबसे सच्ची और पक्की विरासत उसकी सत्ता नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और उसका ज्ञान होता है। इस विचार पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। खैर, आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।